Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Sindbad and Diamonds. In his early life, Sindbad was fond of adventures. When his father died, he sold all that he had and set out on a ship. He wanted to go to India. सिंदबाद बचपन से ही एडवेंचर्स का शौकीन था. जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसने जो कुछ भी था उसके पास वो सब बेच दिया और अब वो कहाँ जाना चाहता था? इंडिया. आफ्टर मैनी डेज दे केम टू स्मॉल आइलैंड नॉट बिगर देन अ लिटिल फील्ड. सो दे गॉट डाउन फ्रॉम द शिप एंड बिगिन टू वॉक एंड रन अबाउट ऑन द आइलैंड. बहुत दिनों के बाद वो कहाँ पहुँचे? एक आइलैंड में. वो वहाँ शिप से नीचे उतरे और उसमें चलने लगे और दौड़ने लगे. बट सून द आइलैंड बिगिन टू क्वैक दिस वे एंड दैट एंड अप एंड डाउन. द मेन हु वर स्टिल ऑन द शिप बिगिन टू क्राई आउट टू देम. इट इज़ नॉट एन आइलैंड, दे क्राइड, इट इज़ अ ग्रेट फिश. कहाँ आए थे वो? ग्रेट फिश था वो, आइलैंड नहीं था, वो ग्रेट फिश थी. लोग चिल्लाने लगे, इट इज़ अ ग्रेट फिश, come back to the ship at once. Sindbad's other companions went on board but he was left behind. वो वापस शिप तक जा सकता, उससे पहले ही जो फिश थी वो नीचे चली गई और उसने सिंदबाद को सी में फेंक दिया. The other man thought that he had come back to the ship, so they sailed away. अब औरों ने क्या सोचा कि शायद वो आ गया है तो वो आगे निकल गए. Sindbad hold a piece of wood thinking that he would not live long. But when he came to himself, he saw that he had come to another land. अब वहाँ सिंदबाद किसके ऊपर था? एक बड़े से लकड़ी के पीस के ऊपर. अब उसको उम्मीद थी कि वो बचेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को कहाँ पाया? लैंड के ऊपर. He went up the island and slept at the foot of a tree for many hours. अब क्या हुआ? वो उसके बाद वहाँ पर जो पेड़ का जो निचला हिस्सा था वहाँ पर काफ़ी देर तक वो सोया. When he woke up, he was hungry. He found something which looked like apples. अब जब वो उठा तो उसको भूख लगी और उसको कुछ मिला वहाँ पर, लेकिन वो कैसा लगा? जैसे एप्पल होगा, एप्पल की तरह से उसे वहाँ पर कुछ दिखाई दिया. He ate them up. उसने उसे खा लिया. Soon the sun became very hot. He was all alone on the island. He got a bit frightened. He didn't know what to do. अब सूरज जो था वो बड़ी जल्दी गर्म हो गया. अब उसको वहाँ आइलैंड में, क्योंकि वो अकेला था और डरा हुआ भी था, तो उसको समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए. Sindbad then climbed a tall tree and looked around. At a short distance, he saw a large round and white object lying on the sand. जल्दी ही सिंदबाद टॉल ट्री में चढ़ा और उसने वहाँ कुछ दूरी पर क्या देखा कि एक बड़ा सा कुछ वाइट ऑब्जेक्ट था, राउंड और वाइट ऑब्जेक्ट था. He climbed down the tree and went to the object. It was very soft and smooth. जब वो नीचे उतरा और उसने ऑब्जेक्ट के पास गया तो बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ था. He was trying to understand what it was. और कोशिश कर रहा था समझने की कि ये क्या था. Suddenly it seemed as if the sun was going to set and it became dark. क्या हुआ? सूर्य अस्त हो रहा था और अंधेरा हो गया. He looked at the sky. He saw a giant bird rock and the object was its egg. क्या देखा उसने उसको तुरंत उसके बाद? कि वो जो बर्ड थी वो कौन थी? रॉक बर्ड थी. और वो जो ऑब्जेक्ट था वो उसका एग था. The rock was flying towards the egg. Its wings had hidden the sunlight. अब जो सूर्य अस्त हो रहा था वो सूर्य अस्त नहीं हो रहा था, बल्कि जो बर्ड उड़ रही थी उसके विंग्स की वजह से वो सूरज के आगे आ गया था और इसलिए डार्क हो गया था. और वो अपने एग की तरफ को आ रही थी, वो बर्ड अपने एग की तरफ को आ रही थी. Sindbad had heard about this bird during his voyage. Voyage कहते हैं समुद्री यात्रा के लिए. Voyage means समुद्री यात्रा. तो सिंदबाद ने जो है इस चीज के बारे में अपनी समुद्री यात्रा के दौरान उसको पता था. He spent that night on the island. Suddenly an idea came to his mind. He decided to fly away from the island with the bird.
Though it was risky, yet there was no other way to get out of that lonely place. अब अचानक उसके दिमाग में क्या आया, वो उस बर्ड के साथ जो है उड़ने लगा। उसके पास इसके अलावा उस अकेली जगह में कोई उपाय नहीं था। सिंदबाद knew that the rock would come to see its egg. He unfolded his turban and tied one end round his waist. The rock flew down and sat on its egg. Sindbad tied the other end of his turban to the bird's claw. When the bird flew up in the sky, he almost fainted. He shut his eyes and lost all hopes of survival. अब सिंदबाद को ये पता था कि ये बर्ड नीचे अपने एग के पास आएगी, तो उसने अपनी जो टर्बन थी, जो पगड़ी उसने पहनी हुई थी, उसको खोला और उसका एक एंड अपनी वेस्ट में बांधा। उसको पता था क्योंकि ये अपने एग की तरफ ये बर्ड आएगी। और दूसरा जो है उसने क्या कहाँ डिसाइड करा, बर्ड्स के पंजों में बांधने का। अब जब वो बर्ड उड़ी तो वो भी उसके साथ ऊपर उड़ा। अब ऊपर पहुँच करके लगभग वो मतलब बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी जो भी उम्मीदें थी, उसने अपनी जिंदा रहने की सारी उम्मीदें खो दी थी। The bird landed in a valley to catch a large snake. Sindbad hastily untied himself from the rock's claw. Soon the bird flew away with the snake in its beak. अब बर्ड जब लैंड हुई तो उसने जो है लार्ज स्नेक को अपने बीक में पकड़ लिया और उसके बाद वो वहाँ से ऊपर चली गई। लेकिन जैसे ही वो नीचे लैंड हुआ, सिंदबाद ने जो है जल्दी से अपनी जो उसने टर्बन बांधी हुई थी उसके पंजे में और अपनी वेस्ट में, उसने जल्दी से उसको खोल दिया। सिंदबाद वॉज लेफ्ट इन द वैली. ही मूव्ड to look around and was surprised that the valley was full of diamonds. अब जब वो वहाँ से आगे चला तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो जो वैली थी वो डायमंड से भरी हुई थी. He thought that it was his good luck that he was brought there by the rock. He knew that he was in the famous valley of the diamonds. अब वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसको क्या लगा कि अब उसको अपना ये गुड लक लगा कि वो डायमंड्स के लैंड में पहुंच गया है. इसने उसको अपना गुड लक समझा और क्योंकि उसको पता था कि ये जो वैली है दिस इज वैली ऑफ डायमंड्स. He heard the hissing sound of snakes that were hiding in the rocks. He knew the snakes would not come out during daylight because the rock might catch them. अब उसने hissing sound सुना snakes का, लेकिन उसे पता था कि snakes अभी दिन के टाइम पे बाहर नहीं आएंगे क्योंकि जो बर्ड है वो उसको पकड़ लेगी snakes को. When night came on, he hid himself in a big hole in a rock and closed the hole with a big stone. जब रात हुई तो उसने अपने आप को चट्टान के एक बड़े होल में छुपा लिया और उसको जो है उसने एक बड़े पत्थर से उसके दरवाजे को बंद कर दिया. He could not sleep well at night because of the fear of snakes. Next day, when the sun rose, he came out of the hole in the rock. He saw pieces of meat falling from above. अब जब सुबह वो उठा तो उसने क्या देखा कि ऊपर से क्या गिर रहे हैं, pieces of meat. The pieces fell upon diamonds. जो पीस थे मीट के वो डायमंड के ऊपर गिरे. He understood that the pieces were thrown down by the merchants. उसको समझ में आ गया जो पीसेस फेंके गए हैं वो किसने फेंके हैं, मर्चेंट्स ने. The wild eagles flew down into the valley to pick up the pieces of meat. जो वाइल्ड ईगल्स होती हैं वो वैली में नीचे किस चीज़ के लिए आती हैं, मीट के पीस को लेने के लिए. They would also carry the diamonds stuck to the pieces of meat. अब जो उस मीट में जो डायमंड चिपक गए होंगे वो उसको भी लेकर के आएंगी. Once again, Sindbad decided to come out of the valley. He filled his pockets with diamonds. Unfolding his turban, he lay flat on the ground, awaiting an eagle to carry him from the valley of diamonds. अब दोबारा सिंदबाद ने क्या डिसाइड करा कि वो वैली से बाहर आएगा और अपनी पॉकेट में सारे डायमंड्स भर देगा. तो अपनी टर्बन को जो है उसने अनफोल्ड करते हुए ग्राउंड में ईगल का वेट करने लगा कि वो आएगा और उसको फिर वहाँ से कहाँ लेके जाएगा,
he would carry him from the valley of diamond. Soon a large eagle seized the piece of meat which was tied to his turban. अब जो उसकी टर्बन के साथ जो पीस था मीट का बंधा हुआ, जो ईगल आई उसने उसको उसमें से ले लिया. Swinging in its claws, he reached safely in the nest of the eagle. अब उसको लेके वो कहाँ पर पहुँच गई? ईगल के पास, ईगल के नेस्ट के पास. He quickly hid himself in its nest. Dropping the piece of meat, the eagle again flew down into the valley. अब दोबारा ईगल जो है उसको उसने अपने नेस्ट में ड्रॉप किया और दोबारा वैली में नीचे चली गई. Some merchants saw him in the eagle's claws. They came running to him as soon as he came out of the nest. They were surprised to see him alive. अब कुछ मर्चेंट्स ने ये देख लिया था तो उसको जिंदा देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ. सिंदबाद narrated his story to them and gave them a few diamonds. कुछ जो स्टोरी थी सिंदबाद की वो उसने अपनी उनको नरेट करी और कुछ डायमंड्स भी दिए. द मर्चेंट्स took him to their ship. After some days he reached a port town where he took a ship for Baghdad. उसके बाद मर्चेंट्स उसको अपनी शिप में ले गए और कुछ टाइम के बाद जो है उसने फिर बगदाद के लिए जो शिप थी वो ले ली. He reached his house and showed the diamonds to his friend. They ate and drank and talked together till midnight. अब घर पहुंचकर जो है उसने वो डायमंड्स अपने फ्रेंड्स को दिखाए और रात में जो है बहुत देर तक जो है उन्होंने खाया पिया और देर तक बातें करी. I hope this story is clear to you now. This is your exercise. You have to complete it.